नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज मोनोलॉग नहीं करूंगा। आज वाकई में डिबेट नहीं, डायलॉग करने वाला हूं और देश के ऐसी शख्सियत के साथ डायलॉग करने वाला हूं जिसे आपने हमारे नेटवर्क पे पहले देखा है। दूसरी दफा हमारे नेटवर्क पे वो अपीयर हो रहे हैं। देश के जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं और इनकी फिल्मों ने भारत नहीं पूरी दुनिया में धमाल मचाया है। लेकिन शायद आम दर्शकों के लिए वो उस तरह से उपलब्ध नहीं रहा, क्योंकि इनकी फिल्में किसी थिएटर में जाकर के नहीं लगी और लोगों ने टिकट खरीद के फिल्मों को नहीं देखा है। ये फिल्म बनाते हैं आपको हालांकि इन्फॉर्म करने के लिए, आपको बताने के लिए सही बात क्या है, सच क्या है, उसको आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं आज जिस बिंदु पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिस विषय पे चर्चा करने जा रहा हूं, मैं एक बार दोबारा अपने सभी मुस्लिम भाई बहनों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप किसी भी रूप में हमारे इस कार्यक्रम से या हमारी इस चर्चा से ऑफेंडेड फील मत कीजिएगा। कोई भी हमारा जो विचार है वो किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनकी जो कट्टरता है, उनकी जो गड़बड़ियां हैं, और मैं कई बार बोल चुका हूं कि हमारे देश में जितने मुस्लिम भाई बहन हैं वो सभी सनातनी हैं, उनका 100% कन्वर्जन हुआ है और इसलिए हम उसे अपने से अलग नहीं मानते हैं। दुनिया में एक हवा चल पड़ी है और सारे इस्लाम की जो कट्टरता है, इस्लाम की जो गड़बड़ियां हैं, उसको छोड़ करके लोग अब सनातन की दिशा में जो जहां हैं अलग अलग इस्लाम को छोड़ रहे हैं, कट्टरता को छोड़ रहे हैं और दूसरे धर्मों को, दूसरे विचारों को, दूसरी आस्था को या तो अपना रहे हैं या वो किसी धर्म को नहीं अपना रहे हैं, लेकिन इस्लाम को छोड़ने के लिए बड़ी तेजी से लालायित है। इसलिए आप ये मत समझिएगा कि हम कोई ऐसा कैंपेन कर रहे हैं जो आपके खिलाफ है। आप हमारे भाई बहन उसी रूप में बने हुए हैं। आपके प्रति हमारा जो प्रेम है वैसा ही है और आगे भी रहेगा। अब ये टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे इस्लाम की कट्टरता का बुर्का उतार रहा है, इसी विषय पे चर्चा करने के लिए, जिसके बारे में हमने आपको बताया, श्री मयंक जैन साहब बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर, ऑथर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाज से भी जुड़ रहे हैं। जबरदस्त उन्होंने समाज को अपनी कृति भेंट करके काम किया है। बहुत स्वागत है मयंक जैन साहब, दूसरी दफा क्यूवाइब नेटवर्क पे बहुत बहुत स्वागत है मयंक जी। मयंक जी, इसके पहले की और भूमिका ना बांधूं, एक तो मैं चाहता हूं कि आपने जो फिल्म बनाई है उसके बारे में थोड़ा बता दें और उसके बाद जो हमारा विषय है उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, फिल्म जो हमने बनाई है उसका नाम है क्रिम्सन क्रेसेंट द लास्ट क्वार्टर और ये 105 मिनट की फिल्म है। ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद इसके 2 पार्ट और आएंगे। और बेसिकली मैंने 20 साल पहले एक फिल्म बनाई थी, उसका नाम था बांग्ला क्रेसेंट ISI मदरसास एंड इन्फिल्ट्रेशन। वो 20 साल पहले बनाई थी और आदरणीय KPS गिल जी ने उसको रिलीज किया था। उनके साथ थे RK ओरी साहब और प्रकाश सिंह जी, जो कि BSF के चीफ रह चुके हैं। तो बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिला था। उसमें हमने एक्सपोज किया था, क्योंकि हमको ये बताया जाता था बार बार कि जी हिंदूज जो हैं वो तो कम्युनल हैं और जो इस्लाम है वो सेकुलर है। इस्लाम के साथ जो अलायंस थी कम्युनिस्टों की, उसका सारा आइडियोलॉजिकल डिफेंस ऐसे तैयार किया था कम्युनिस्टों ने तो देखिए पार्टीशन भी करवाया था भारत का। जो अधिकारी थीसिस थी उसके अनुसार पार्टीशन भी हुआ था। तो सारा जो आइडियोलॉजिकल बेसिस कम्युनिस्टों ने दिया था वो ये दिया था कि देखिए कि ये सब जो हिंदुइज्म है ये तो बहुत ही कम्युनलिज्म है, ये तो बहुत ही कट्टर लोग हैं। तो मतलब जो शांति का मैसेज देता है, जो कहता है कि सारे धर्म एक है, जो अलग अलग तरीके से आप अपने भगवान को पूज लीजिए, वो तो हो गया कम्युनल। और सेकुलर कौन हो गया? जो कहता है कि नहीं जी एक ही भगवान होना चाहिए, दूसरा कोई भगवान का नाम लिया तो हाथ कर देंगे, वो हो गया सेकुलर।
तो जो ये इक्वेशंस थी ये हेवीली लोडेड थी अगेंस्ट हिंदुइज्म, और केवल कम्युनिस्ट नहीं, नेहरूइज्म में कम्युनिज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, इन तीनों आइडियोलॉजीज का समावेश था अकेले नेहरूइज्म। और नेहरूइज्म का इस्लामिज्म के साथ गहरा संबंध था, जो कि आज हमको कांग्रेस में और जो अन्य पार्टीज हैं उसमें दिखाई देता है। तो वो लोग ये कहते थे कि मदरसे में तो बड़ी प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है और वहां जिहाद नहीं सिखाया जाता। अब मुझे पता था कि वहां जिहाद सिखाया जाता है, क्योंकि मैं सीताराम जी गोयल के साथ जुड़ा हुआ था, रामस्वरूप जी के साथ जुड़ा हुआ था, कई दशकों तक मैंने उनके साथ काम किया। तो मुझे तो मालूम था कि क्या लिखा है किताबों में, क्या लिखा है और पढ़ाया क्या जाता है। अब प्रूफ कैसे लाया जाए? और हिडन कैमरा के मैं सख्त खिलाफ हूं। मैं आपसे मिलने आया हूं, आपसे बात कर रहा हूं, मैं कुछ रिकॉर्ड करके ले जाऊं तो अच्छी बात नहीं है ना। तो हिडन कैमरा भी इस्तेमाल नहीं करना था। तो हम अपना कैमरा लेकर गए, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स के पास ही एक मदरसा था, सबसे पहले वहां से शुरू किया। वहां हमने इंटरव्यूज लिए बच्चों के, टीचर्स के, बड़े प्यार से उन्होंने हमको जवाब दिए, और बड़े ईमानदार होते हैं वो, अपनी जिन चीजों को मानते हैं मदरसे में जो पढ़ाने वाला है और जो बच्चे होते हैं, बड़ी ईमानदारी से अपनी बात को वो मानते हैं खुद और बोलते भी हैं। तो उन्होंने बता दिया सब कुछ कि जो होता है कि जो हमारे अल्लाह को नहीं मानता, जो अल्लाह को नहीं मानता कि वो एक ईश्वर है, एकमात्र ईश्वर है, और जो उसको काफिर कहते हैं, और उसको हम दावत देते हैं, काफिर को दावा कहते हैं, उसको वो लोग दावत देते हैं कि आप आइए इस्लाम कबूल करिए। अगर वो दावत को स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर जिहाद का ऐलान होता है। तो इतनी सी बात है कि अगर हिंदू दावत स्वीकार कर लें तो जिहाद नहीं होगा। तो ये मैंने सोचा कि शायद ये केवल इसी मदरसे में पढ़ाया जाता होगा। उसके बाद मैं चला गया बंगाल बॉर्डर पे। बंगाल बॉर्डर पे वेस्ट बंगाल की तरफ, वहां पे भी मुझे मदरसे दिखाई दिए। कई मदरसों में मैं गया, रास्ते में हाईवे पे जो मदरसे आ रहे थे, जो हार्डली 50 किलोमीटर दूर थे इंटरनेशनल बॉर्डर से, वहां मैंने इंटरव्यूज लिए, और ठीक बॉर्डर पे भी लिए, इंटरनेशनल बॉर्डर पर। वहां पर ठीक बॉर्डर पर मदरसे और घर बने हुए हैं। पीछे का घर बांग्लादेश में खुला हुआ है, आगे की तरफ का घर इंडिया में खुला हुआ है। वो सब हमने दिखाया है उसमें, फिल्म में। बड़े बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। और उससे ज्यादा बड़े दुख की बात यह है कि जो हमने दिखाया था कि इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है असम में, बंगाल में और बाकी भारत में, तो उस वक्त जो फिगर्स थी टास्क फोर्स ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट की, जो फिगर्स थी अबाउट 2 करोड़ की, वो फिगर अभी तक अपडेट नहीं हुई है। और दूसरा जो है, कोई बहुत बड़ी मुहिम अभी तक चल नहीं पाई है बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स को निकालने की। तो बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मेरी जो 20 साल पुरानी वाली फिल्म है वो भी आज उतनी ही वैलिड है जितनी आज वाली है, क्योंकि ना तो मयंक जी, जब आप दिल्ली के मदरसे से निकले और बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर वाले मदरसे को भी देखा, हाईवेज के आसपास जो मदरसे थे वहां भी गए, तो कई राज्य होते हुए आप गए, मतलब उत्तर प्रदेश में भी गए होंगे, बिहार को भी आपने क्रॉस किया होगा। तो सारे मदरसे में जो पढ़ाई का ट्रेंड था वो एक समान था कि हम दावत देते हैं, आप आइए इस्लाम कबूल कीजिए, और जैसे ही वो दावत हमारा स्वीकार करता है तो फिर उसके खिलाफ ये जिहाद शुरू हो जाता है? देखिए, इसमें कोई भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मदरसे का सिलेबस वही है। इस बार हमने जो नई फिल्म बनाई है क्रिम्सन क्रेसेंट, उसमें देवेंद्र मित्तल जी ने जिस तरह से सिलेबस निकालकर बहुत अध्ययन करके उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक में सिलेबस है मदरसों का, और दारुल उलूम की पुस्तकों में भी, दारुल उलूम देवबंद की पुस्तकों में भी सिलेबस है। वो सारी पुस्तकें मेरे पास हैं, और वो कुरान के हिसाब से चलते हैं, हदीस के हिसाब से चलते हैं। तो इसलिए सिमिलैरिटी तो होगी, चाहे आप सीरिया का मदरसा देख लें, चाहे आप पाकिस्तान का देख लें, चाहे भारत का देख लें। अब जो पाकिस्तान के मदरसे हैं उसमें देवबंद का सिलेबस है, बहुत सारे मदरसे, जिसमें से बड़े बड़े तालिबान के लोग पैदा हुए हैं, और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का एक सबसे बड़ा सेंटर जो पाकिस्तान में है, तो वहां देवबंदी मदरसे ही हैं अधिकांश रूप से। तो
तो इसलिए जो है वो हम यूपी में भी गए, देवबंद के अंदर गए, तो देवबंद में तो देखिए जिस तरह के फतवे निकल रहे हैं, आपको पता ही है, गजवाए हिंद। वो कह रहे हैं कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि गजवाए हिंद के बारे में आपका क्या कहना है, तो बोले हाँ गजवाए हिंद तो होगा ही, इसका मतलब भारत को फतह करने वाला आएगा और भारत पे कब्जा कर लेगा। ये उनकी चाहत है, यही जिन्ना की चाहत थी, यही जो इस्लामिक थियोलॉजियंस हैं उनकी चाहत है। तो इसलिए मुझे कोई अंतर नहीं दिखाई देता, ये एक उम्मा है, ये एक पूरा एक ही सब है, ब्रदरहुड है। तो उस ब्रदरहुड का केवल फिजिकल ब्रदरहुड नहीं है, आइडियोलॉजिकल वो ब्रदरहुड है उनका पूरा, और उनकी विचारधारा एक ही है और वो कमिटेड है उसके प्रति। यूएस में भी जो मदरसा है वहां भी ऐसा ही होता है।